नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, इसमें हम किसी उक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति पर कुछ कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहते हैं, तो अन्योक्ति अलंकार होता है। इस शब्द का अगर हम विच्छेद कर दें तो हो जाएगा अन्य धन उक्ति। अन्य का मतलब होगा दूसरे के लिए या दूसरे के द्वारा। उक्ति मतलब कहना, किसी दूसरे के द्वारा किसी को कहना। तो ये अर्थात उक्ति मतलब कहना या उक्ति वाक्य भी होता है। जैसे किसी वाक्य के द्वारा हम किसी दूसरे को कुछ कहें तो वो अन्योक्ति होता है। एक व्यक्ति को कहना है लेकिन उसको ना कह कर हम किसी दूसरे को कहें, वो अन्योक्ति होता है। परिभाषा इसकी हम देख लेते हैं, परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। परिभाषा इसकी परिभाषा है, जब किसी उक्ति के द्वारा जब किसी उक्ति के द्वारा किसी अन्य को कहा जाता है, तब वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है। जब किसी उक्ति के द्वारा किसी अन्य को कहा जाता है तब वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात हम उक्ति के द्वारा किसी बात को किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें, इसका उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। काल हमारी बार। यहाँ कह रहे हैं माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। यहाँ माली और एक कलियां, माली जब भी आता बगीचे का फूलों को तोड़ के लेके चला जाता है, और इसीलिए ये कलियां कह रही हैं कि माली आया और जो फूल फूले हुए थे उसको तोड़ करके लेके चला गया। अब हम कल फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार, कल हम भी फूल जाएंगे, अर्थात हम भी पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे और कल हमारा भी तोड़ने का नंबर आ जाएगा। अर्थात
माली कल हमको भी लेके चला जाए, हमें भी तोड़कर लेके चला जाएगा। तो ये तो रहा माली और पुष्प के लिए इसका अर्थ। और यहाँ पर माली और फूल के बहाने कवि ने मृत्यु और यमराज को संबोधित किया है, सूचित किया है। मृत्यु और यमराज को सूचित किया है, बताने का प्रयास किया जिस प्रकार से माली फूले हुए फूलों को तोड़ लेता है, उसी प्रकार से यमराज जब आते हैं तो जिनकी मृत्यु होने वाली होती है उसको लेके चले जाते हैं। जिस प्रकार से कलियां दूसरे दिन फूलने पर तोड़ी जाएंगी, उसी प्रकार से दूसरे दिन जिसका समय पूरा हो जाएगा यमराज उसको दूसरे दिन लेकर जाएंगे। तो माली और फूल के बहाने कवि ने मृत्यु और यमराज को सूचित किया है। तो इसलिए मेन चीज है मृत्यु और यमराज को सूचित करना, और उसने सूचित किया है माली और फूल के बहाने। तो ये अन्योक्ति अलंकार है, कहना है यमराज और मृत्यु के लिए, लेकिन कह रहा है माली और फूल को। कहना किसी और को है, कह किसी और को रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखा गया है कि किसी उक्ति के द्वारा किसी अन्य को कहना, किसी अन्य को कहना यानी दूसरे को कहना अन्योक्ति अलंकार होता है। तो स्पष्टीकरण अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण उक्त दोहे में, उक्त पद में माली और फूल के बहाने कवि ने मृत्यु, हम मनुष्य भी ले सकते हैं क्योंकि मृत्यु मनुष्य की ही होती है, तो लिख सकते हैं मृत्यु और यमराज की ओर इशारा किया है, इशारा किया है। मृत्यु और यमराज की ओर इशारा किया है। तो इस प्रकार से इस पद में जो कि दोहा है, इसमें ये स्पष्टीकरण से मालूम हो जाता है कि माली और यमराज और मृत्यु के बारे में कहना है, किंतु कवि माली और फूल को कह के उस बात को बताना चाहता है। इसका एक उदाहरण हम और देख सकते हैं। उदाहरण दूसरा देख लें। ये कबीर का लिखा हुआ उदाहरण है। काहे रे नलिनी तू कुमलानी, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये कबीर दास जी का लिखा हुआ ये पद है। इसमें बता रहे हैं काहे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यानी ये कबीर दास जी नलिनी यानी कमलनी के बारे में कह रहे हैं कि हे कमलनी, तुम कुम्हलाई हुई क्यों हो? जब तुम्हारे नाल के बराबर अर्थात जितनी तुम्हारी डंडी है उतना ऊपर तक जल लगा हुआ है, तो फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है? इसलिए कह रहे तेरे नाल सरोवर पानी, तुम कुम्हलाई हुई क्यों हो जबकि तुम्हारे नाल के बराबर तालाब का जल लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये तो इसका
दिखावा के लिए अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ, किंतु इसका जो वास्तविक अर्थ लगाया जाएगा वो ये कि नलिनी अर्थात जीवात्मा, सरोवर परमात्मा। तो नलिनी और सरोवर के बहाने कवि ने जीवात्मा और परमात्मा के लिए कहा है। तात्पर्य कि कवि जीवात्मा और परमात्मा को तो कहना चाह रहा है, लेकिन सीधे जीवात्मा और परमात्मा को न करके नलिनी और सरोवर के माध्यम से कह रहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। तो इसका हम अगर स्पष्टीकरण लिखें तो हो जाएगा, स्पष्टीकरण इसका होगा, उक्त पद में कवि ने आत्मा और परमात्मा के संबंध में कहने के लिए नलिनी और सरोवर को माध्यम बनाया है। अर्थात नलिनी और सरोवर के माध्यम से कवि ने आत्मा और परमात्मा के संबंध में अपनी बात को कहा है। तो यहाँ जैसा कि है माली और फूल ये उपमेय हैं, और जबकि माली और फूल उपमेय हैं और इसमें यमराज और मृत्यु उपमान है। तो उपमान के संबंध में कहने के लिए उपमेय का सहारा लेकर के कवि कह रहा है। तो ये इस प्रकार से अन्योक्ति अलंकार है, और इसमें भी वही चीज है, ये नलिनी और सरोवर तो उपमेय है और आत्मा और परमात्मा उपमान है। हम उपमान के संबंध में कहने के लिए कवि ने उपमेय रूप में नलिनी और सरोवर का सहारा लिया है। तो नलिनी और सरोवर को कह रहा है, लेकिन वास्तव में कहना चाहता है आत्मा और परमात्मा, जो कि उपमान है, इनके लिए कहना चाह रहा है। तो इसका अगर हम अलंकारिक भाषा में इसका हम परिभाषा देखना चाहें तो ये होगा कि जब उपमेय और उपमान को कहने के लिए, जब उपमान को कहने के लिए उपमेय का सहारा लिया जाता है, अर्थात अप्रस्तुत को कहने के लिए जब प्रस्तुत का सहारा लिया जाता है, तब वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये दो उदाहरण, स्पष्टीकरण और परिभाषा से पता चलता है कि कवि या कोई भी व्यक्ति उपमेय के द्वारा उपमान के संबंध में कोई बात कहता है तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होती है। इसीलिए लिखा गया है, जब किसी उक्ति के द्वारा किसी अन्य को कहना होता है, अन्य अर्थात उपमान को कहना होता है, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।